दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही छोटी-सी कहानी बताने जा रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि बेटी और बेटा में बहुत अंतर होता है। अगर हमारा बेटा होगा, तो हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, हमारे परिवार का नाम रोशन होगा, लेकिन ऐसी सोच आजकल मेरे हिसाब से तो कम हो जानी चाहिए क्योंकि बेटी भी बेटों से कम नहीं होती। बेटी पिता और माता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं। मैं ये नहीं कहता कि बेटा नहीं सोचते, लेकिन बेटी भी बेटों से कम नहीं होती। एक घटना जो सच्ची है, मैं आपको साझा आपके साथ करना चाहता हूँ। उस घटना से आपको सीख भी मिलेगी और आपको एहसास भी होगा कि बेटी बेटों से कम नहीं होती। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना के बारे में। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना राजस्थान के एक गाँव की है। दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि एक पिता के 4 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। काफ़ी उसके पास ज़मीन-जायदाद होती है और काफ़ी अच्छा उसका घर-परिवार चल रहा होता है। बेटी की शादी कर दी जाती है और बेटी अपनी ससुराल में चली जाती है। इधर बेटों की भी शादी हो जाती है, उनके भी बाल-बच्चे हो जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि पिता की मौत हो जाती है। अब पिता की मौत होने के बाद सभी बेटे आपस में सलाह-मशवरा करने लगते हैं कि जल्द से जल्द पिता की डेड बॉडी को अग्नि के सुपुर्द कर दिए जाए। बहन को भी बुला लिया जाता है या रिश्तेदारों को भी बुला लिया जाता है और अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी हो जाती है। सभी लोग अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी के लिए चल देते हैं और जो 4 बेटे होते हैं, कांधे पर अपने पिता की डेड बॉडी को लेकर रास्ते से निकल रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक व्यक्ति आता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोग उनके पीछे भी होते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो? अर्थी के सामने क्यों खड़े हो रहे हो? ये अपशगुन होता है। लेकिन वो कहता है कि साहब, मेरे लिए भी बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। अब लोग बाग उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं कि तुम्हारे लिए क्या अपशगुन हो गया है? वो कहता है कि जो ये व्यक्ति मर गया है, इसके ऊपर मेरे 15 लाख हैं। अब सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये व्यक्ति कह क्या रहा है? वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे फिलहाल ही 15 लाख रुपए चाहिए, लेकिन इनका कोई वारिस उसकी ज़िम्मेवारी ले ले, तो मैं उससे 15 लाख रुपए बाद में भी ले सकता हूँ। वो मुझे किस्तों पर भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बेटे होते हैं, एकदम से कह उठते हैं कि तुम्हारे कौन से 15 लाख रुपए हैं? हमारे पिता के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, हमारे पिता के ऊपर कोई 15 लाख नहीं है और हम किसी पैसे को नहीं देंगे। अब जो सामने वाला व्यक्ति होता है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, लोगों से भीख माँगने लगता है और कहने लगता है कि भाइयों, मेरा इंसाफ कर दो, नहीं तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा। अब लोग बाग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उन लड़कों की तरफ भी देखने लगते हैं कि इन चारों लड़कों को इसके कर्जे की ज़िम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए और इनको कहना चाहिए कि हाँ, हम आपकी ज़िम्मेवारी ले लेते हैं, हम आपका पैसा दे देंगे। लेकिन उन चारों लड़कों में से किसी ने भी ज़िम्मेवारी लेने से मना कर दिया। सभी के सभी लोग कहने लगे कि हमारा पिता तो पता नहीं क्या कर गया होगा, अगर हम उसके ऐसे ज़िम्मेवारी लेने लगेंगे तो कैसे गुज़ारा होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये साइन आप लोग देख लीजिए, ये आपके पिता के ही साइन हैं। उन्होंने पैसे लेते वक़्त मेरे से साइन किए थे और साइन करके मेरे से पैसे लिए थे और उन्होंने कहा था कि जो मेरा असली वारिस होगा, वही आपको पैसे दे देगा। उसके पीछे काफ़ी सारी ज़मीन-जायदाद भी होती है। वो बेटे ज़मीन-जायदाद की बँटवारे के बारे में तो बातचीत करते हैं, लेकिन कर्ज़ा देने के लिए मना कर देते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। की होती है, उसे वहीं पर रख दिया जाता है और वो व्यक्ति कहने लगता है कि गाँव बस्ती मुझे माफ़ कर देना, गाँव के लोग जो आप पंच सरपंच यहाँ पर बैठे हो, मुझे माफ़ कर देना, मुझे मजबूरन अब पुलिस को बुलाना पड़ेगा। समय और बीतता है तो वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और लड़की रोने लगती है और उस अंकल से दया की भीख माँगने लगती है, उससे कहने लगती है कि अंकल, हमें माफ़ कर दो, हम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं, आप हमें और क्यों परेशानी में डालना चाहते हो? अंकल कहने लगता है कि बेटी, मैं यहाँ पर आपको किसी को परेशानी में डालने के लिए नहीं आया। मैंने ये भी कहा है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके मेरा पैसा मुझे दे देना, लेकिन इनमें से किसी ने भी ये हाँ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर बेटी रोते हुए कहती है कि आपकी पाई-पाई का हिसाब मैं करूँगी, चाहे मुझे मेरे जेवरों को बेच कर आपका हिसाब करना पड़े, लेकिन फिलहाल के लिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरे पिता की
डेड बॉडी की दुर्गति मत करो और इसे अग्नि के सुपुर्द हो जाने दो। आप जहां चाहते हो मैं साइन करने के लिए तैयार हूं और मैं आपके पैसे का जिम्मेवारी लेती हूं। मैं खुद आपके पैसे की पाई पाई एक एक रकम आपको चुकाऊंगी। वहां पर जो लोग बाग होते हैं उस बेटी की तरफ देखने लगते हैं और देखकर उस बेटी को धन्य कहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सामने व्यक्ति खड़ा होता है वो एक बार के लिए रुक जाता है और अपने बैग से 15 लाख रुपए निकाल कर लाता है। वो बैग से 15 लाख रुपए निकाल कर लाता है और कहने लगता है कि मुझे पैसे लेने नहीं थे, मुझे इस सज्जन व्यक्ति के पैसे देने थे। अब सभी लोग वहां पर उसकी तरफ देखने लगते हैं और दंग हो जाते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति कह क्या रहा है। मुझे तलाश थी कि यहाँ का जो असली इसका वारिस है उसको मुझे ये पैसे देने हैं, लेकिन मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा था कि इनमें से असली वारिस इसका कौन है। बेटी, तू इस सब की असली वारिस है और तुझे ही ये 15 लाख रुपए तेरे पिता ने देने के लिए कहा है। तेरे पिता ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मेरे असली वारिस को मेरे ये पैसे दे देना। उसकी ये जीवन भर की कमाई है जो उसने पाई पाई करके जोड़ रखी थी। दोस्तों, जो बेटे होते हैं उनका मुंह उतर जाता है और जो बेटी होती है उसके लिए लोग बाग ताली बजाने लगते हैं। तो दोस्तों, इस घटना से आपको यहाँ पर सीख भी मिलती है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, बेटियां बेटों से ऊपर भी हो सकती हैं। यहाँ पर भी जो आपने देखा कि बेटी किस तरह से अपने भाइयों से भी ऊपर हो जाती है। भाइयों ने पैसा देने से मना कर दिया था, कहा था कि हम अपने बाप का कर्जा नहीं दे सकते, लेकिन बेटी ने साफ कहा था कि चाहे मुझे अपने जेबर बेचने पड़े, मैं अपने पिता की पाई पाई को चुकाऊंगी। आप मेरे पिता की डेड बॉडी की दुर्गति ना करें और उसे अग्नि के सुपुर्द हो जाने दें। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर आपको यही सीख मिलती है कि आप लोग बेटा बेटी में फर्क ना करें और आप जो भी आपके पास है, या बेटा हो या बेटी, उसे प्यार पूर्वक पालें और उसके साथ अच्छे से रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,